अगर वो परेशानी के आलम में है, गर्मी के मौसम में है, उसके सामने पानी बढ़ाए, उसके सामने पंखा झिले, उसके लिए आप सुकून का सामान बने। जब आप इस तरीके के काम करेंगे, इस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे, खुदा की कसम कहता हूँ घर के अंदर ये दुनिया आपको जन्नत नुमा मालूम होगा। आप देखिए उन लोगों के घरों पर जाकर जिसके अंदर मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत के रिश्ते कायम है, ऐसे घरों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतें नाजिल फरमाई, ऐसे घरों के अंदर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती है। लेकिन याद रखिए, जिस घरों के अंदर शौहर बदजुबान हो जाए, बीवी बदजुबान हो जाए, बात बात पर लड़ाई झगड़े हो, वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है। लड़की की शादी है, इसलिए एक वो नसीहत मैं आपको बताकर अपनी बात को खत्म कर देता हूँ ताकि आपको मालूम हो आप अपनी बीवी को, अपनी बेटी को जब जुदा करते अपने घर से तो किस तरीके नसीहत की जाती है। वो नसीहत आप याद रखें ताकि आप अपनी बेटी को ये नसीहत कर सके। एक बाप अपनी बेटी को नसीहत करने से पहले, यानी विदा करने से पहले अजीब व गरीब नसीहत किया। पहला जुमला उस नसीहत का ये था कि हे बेटी, तुम जिस घर में रह रही हो ये घर तुम्हारे बाप का था। इस घर के अंदर तुम ऐशो इशरत के साथ रहती थी, तुम्हारे हर नाज़ो नखरे को बर्दाश्त कर लिया करता था। लेकिन बेटी याद रख, तुम जिस घर में जा रही हो वो घर तुम्हारे बाप का नहीं है, बल्कि वो घर पराई का है, वो घर तुम्हारे शौहर का है। इसलिए बेटी याद रख, तुम अपने शौहर के घर जाना, तुम मालिक बनकर मत रहना, मालकिन बनकर मत रहना, बल्कि नौकरानी बन के रहना। जब तुम नौकरानी बन के रहोगे तो तुम्हारा शौहर तुम्हारा नौकर बन जाएगा। दूसरे जुमले पर गौर कीजिएगा, वो बाप कहता है, ए बेटी, तुम अपने शौहर के साथ ज्यादा घूमने के लिए मत निकलना। अगर ज्यादा घूमने के लिए निकलोगे तो तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज हो जाएगा, तुम्हारे शौहर और मियाँ बीवी के अंदर दुश्मनी पैदा हो जाएगी। उसके बाद तीसरा जुमला कहता है, अपने शौहर से ज्यादा जुदा भी मत रहना। अगर ज्यादा जुदा रहोगे, अलग रहोगे तो उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा हो जाएगा, वो तुम्हें भूल जाएगा। उसके बाद तीसरा जुमला बड़ा अजीब व गरीब कहा कि ए बेटी, तुम अपने शौहर के नाक की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना, शौहर की जुबान की हिफाजत करना, शौहर की आंख की हिफाजत करना। जब ये नसीहत किया तो बेटी बोलती है, अब्बू जान, अपनी आंख की हिफाजत तो मैं कर सकता हूँ, अपनी जुबान की हिफाजत तो कर सकता हूँ, अपने आंख की हिफाजत तो कर सकता हूँ, अपने कान की हिफाजत कर सकता हूँ, लेकिन शौहर की आंख की हिफाजत क्या है, शौहर के कान की हिफाजत क्या है, शौहर के नाक की हिफाजत क्या है, शौहर की जुबान की हिफाजत क्या है। मेरी माँ बहनें खास तौर से गौर से सुने, अगर ये नसीहत याद रह गई इंशाअल्लाह आपके घर बर्बाद होने से बच जाएगा। वो बाप अपनी बेटी को कहता है, अपने शौहर की आंख की हिफाजत इस तरीके से करना, जब तुम्हारा शौहर घर में आए तो तुम अपने शौहर के सामने अच्छे लिबास में जाना, खूबसूरत लिबास में जाना, ताकि जब तुम्हारा शौहर तुम्हें देखे उसके आंख को तस्कीन पहुंचे, उसे खुशी हो, उसका दिल तुम्हारे तरफ माइल हो। इस तरीके से तुम अपने शौहर की आंख की हिफाजत करना। फरमाया जुबान की हिफाजत कैसे करनी है कि अगर तुम्हारा शौहर कभी गुस्से में आ जाए, कुछ कहने लगे, तुम अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर लेना और खामोशी के साथ उसको सुनते रहना। यकीन मानो तुम्हारा शौहर खुद तुम पर रहम दिल हो जाएगा, वो खुद तुम पर रहम करने लगेगा। इस तरीके से तुम अपने शौहर की जुबान की हिफाजत करना। उसके बाद कहा शौहर के कान की हिफाजत करना। इसका मतलब ये है जब तुम उस घर में जाना, उसके यानी तुम अपने सास के साथ, उसके घर वालों के साथ इस तरीके से जिंदगी गुजारना ताकि तुम्हारी तारीफ, तुम्हारी बड़ाई तुम्हारे शौहर के कान में जाए, तुम्हारी कोई बुराई, तुम्हारी कोई गंदगी शौहर के कान में ना जाए। इस तरीके से तुम अपने शौहर की कान की हिफाजत करना। उसके बाद फरमाया शौहर की नाक की हिफाजत करना। नाक की हिफाजत इस तरीके से करना कि तुम्हारे अखलाक से, तुम्हारे किरदार की खुशबू तुम्हारे शौहर के नाक के जाए, तुम्हारे कैरेक्टर की बदबू तुम्हारे शौहर के कान में ना जाए। इस तरीके से अपने शौहर की कान की हिफाजत करना। मैं अपनी तमाम माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, खुदारा इन चीजों को जरूर अमल के अंदर, जिंदगी के अंदर लाएं। ये चीजें सिर्फ कहने के लिए नहीं है बल्कि अमल के लिए है। अगर आप इस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। आज औरतें कभी आमिल के पास, कभी मौलवी के पास, कभी किसी के पास जाती है, मेरा शौहर नाफरमान है, मुझे गाली देता है, मुझे ये कहता है, वो कहता है, ताकि कोई ताबीज दे दीजिए मेरा शौहर फरमा बरदार हो जाए। खुदारा मैं तुम्हें एक ताबीज बताकर जा रहा हूँ, वो ताबीज याद रखना। खुदा की कसम वो ताबीज इतना कारगर है, शौहर नाफरमान शौहर खुदा की कसम फरमा बरदार हो जाएगा। एक औरत का वाकया नकल किया है कि वो अपनी शिकायत लेकर एक आलिम दीन के पास पहुंची और कहा कि मेरा शौहर बहुत बदचलन है,
बात बात पर गाली देता है, बुरा भला कहता है, कोई ऐसी ताबीज दे दीजिए ताकि मेरा शौहर मेरा फर्मा बरदार हो जाए और हमारे हुकूक को अदा करने वाला बन जाए। तो उसने कहा कि एक बोतल पानी लाओ। पानी में आपने कुछ दम किया, उसके बाद उस बीवी को कहा जब तुम्हारा शौहर घर में आए, जब वो गाली देना शुरू करे तो तुम इस पानी को मुंह के अंदर रख लेना, ना पानी को बाहर फेंकना है ना अंदर गिरना है, मुंह के अंदर पानी को रखना है और इस अमल को मुसलसल 1 हफ्ता करना है। उसके बाद तुम फिर मेरे पास आना। तो जैसे वो शौहर आता, हस्बे मामूल शौहर आया फौरन गाली देना शुरू किया, जो उसका रिवाज था। उसके माँ को गाली दिया, उसके बाप को गाली दिया, वो फौरन औरत गई बोतल से पानी ले अपने मुंह के अंदर रख ली। अब शौहर गाली देता रहा, मुंह के अंदर जब आप पानी रख लेंगे, ना बाहर फेंकेंगे ना अंदर फेंकेंगे, तो जुबान बंद हो जाती है, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो वो शौहर गाली देता रहा। उसके बाद एक दिन देखा कोई माजरा, दूसरे दिन देखा फिर शौहर ऐसे किया, तीसरे दिन शौहर अपनी बीवी के पांव पे गिर गया और माफी मांगने लगा, खुदारा मुझे माफ कर दो, मैं कितना बड़ा जालिम हूँ, मैं तुम्हें इतना गाली देता हूँ, तुम्हारे बाप को गाली दिया, तुम्हारी माँ को गाली दिया, तुम्हें इतना बड़ा बुरा भला कहा, उसके बावजूद तुम कोई जवाब नहीं देती। आज से मैं तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक नहीं करूंगा, आज से तुम मुझे माफ कर दो। वो शौहर, वो बीवी बहुत खुश हुई, वो समझ गई कि मौलवी साहब का पानी बहुत काम कर गया। वो तीसरे दिन आलिम के पास पहुंचे और उससे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आपने कौन सी सूरत पढ़ी थी? मेरा वो शौहर जो रोजाना गाली देता था, मारता था, 2 दिन के बाद तीसरा दिन वो मेरे पाँव के कदमों में गिर गया है, आखिर क्या माजरा है? वाले में दीन कहते हैं औरत, दरअसल तुम्हारा घर जो बर्बाद हो रहा था उसकी वजह कोई और नहीं था, वो तुम्हारी जुबान थी, वो तुम बदजुबानी करती थी। वो शौहर नशे के आलम में कुछ कहता था, तुम जवाब देती थी, उस जवाब की वजह से लड़ाई और बढ़ता था और घर बर्बाद होते थे। मैंने कुछ फूका नहीं था, बल्कि मैंने ये एक दस्तूर बताया था, इससे तुम्हारी जुबान बंद हो गई थी और तुम खामोश थी। इस खामोशी की वजह से तुम्हारा शौहर तुम्हारा फरमा बरदार हो गया। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, खुदारा अपनी जुबान पर ताला लगाए, जुबान से जब भी बोले अच्छी बात बोले, शौहर के साथ अच्छा मामला करे। मैं अपने नौजवानों से भी कहूंगा, अगर शौहर कभी गुस्से के आलम, बीवी अगर कभी गुस्से में है तो आप उनको मनाएं, आप उनके सामने बदजुबानी ना करें, उनके साथ एहसान का सुलूक का मामला करें। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला शौहरों को अपने हुकूक अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए, बीवी को भी उसके हुकूक अदा करने की नसीब फरमाए। इन कही हुई बातों पर हम सबको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।